हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसका रिएक्शन करने वाली हूँ वो है गोजो सातोरू की एटीट्यूड रील्स देखने वाले हैं। एटीट्यूड, फनी, सैड सारी आप लोग देख लो। मर्ज करके बड़ी अच्छी सी वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, तो आज हम लोग यही चेकआउट करने वाले हैं। वैसे मैंने इसके जो विलन है क्या नाम है, सुकुना की एटीट्यूड रील्स हम लोगों ने देखी हुई है और काफी ज्यादा अलग ही है, वो भी अच्छी थी। खैर तो और गोजो सातोरू की अगर हम बात करें तो इनका फर्स्ट शायद काफी लोगों को ये पार्ट 2 लगने वाला है, लेकिन इस चैनल पर ये पार्ट 1 ही है। तो क्योंकि हमने दूसरे चैनल पे पार्ट 1 किया हुआ है तो लोग उससे जरा कर लेते हैं रिजेंबल या उससे कर लेते हैं मेजर और फिर कहते हैं कि ये पार्ट 2 है। तो यार जैसा आप लोग को सही लगे, आप लोग पार्ट 1 समझो, पार्ट 2 जो भी समझो, बट रिएक्शन ये आ रहा है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। वैसे मैंने नेटफ्लिक्स पे चेक कर रही थी जो होती है टॉप 10 मूवीज एंड ये सब, उसके अंदर ये जुजुत्सु काइसेन काफी ज्यादा चल रही है। तो देखते हैं यार, साथ में एंजॉय करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। 1 2 3 एंड गो। जिसके जन्म लेते ही पूरा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, जहाँ श्रापित शक्तियाँ बाहर निकलने से कांपने लगी, तुम्हें कैद करने के बाद भी दुश्मनों में तुम्हारा खौफ हो, एंड तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा है कि किंग ऑफ कर्सेस को खुद तुमसे फाइट करने के लिए आना पड़े, एंड 1000 सालों से चल रहे सुकुना के राज को एक पल में मिट्टी में मिला देना, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है विदाउट हैविंग एनी फियर, गोजो सातोरू। जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। अब से पूरा जोर लगाओ और लालची बनो। डायलॉग अलग ही फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तुम्हें पक्का ऐसा करना है? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? सैविज तो है यार ये शुरू से। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी हम दोनों की हालत अभी बहुत खराब है। तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरू गोजो सर। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकेंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। शर्मा मत, यहाँ देखो ना, हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है। सॉरी, मैंने उसे खा लिया। सच में? सच में। बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गए। सुकुना को बाहर ला सकते हो? सुकुना? ओ, हाँ शायद ला सकता हूँ। तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ जाना। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। गुड। अबे ओ टकले, अपनी नौटंकी बंद कर। मुझे टकला बोलता है? आजकल के नौजवानों को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। ओए, गोजो सातोरू यही शिबुया में ही है। ये कील यहीं छोड़कर भाग लो, वरना वो आ गए तो मारे जाओगे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था गोजो तो कैद हो गया है, इसीलिए हम बाहर आकर तुम सबके मजे ले रहे हैं। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। अच्छा, रेस्ट भी कर लिया था उनको। कैसे मनाऊं है, कैसे मनाऊं, उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे नहीं तो पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो है। Is she lover गोजो? Your eyes बहुत ही पेनफुल तुम इसलिए मोमेंट है। सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरू हो, या तुम गोजो सातोरू हो इसलिए सबसे ताकतवर हो? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे जितनी ताकत मेरे अंदर होती ना, तो मैं अपने इस सपने को कब का हकीकत में बदल चुका होता। मुझे मकसद मिल चुका है, अब बस उसे हासिल करने के लिए मुझे जी जान लगानी है। तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? आपको
सच में वजह नहीं पता? यागा सर, मैं ताकतवर हूँ ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही ताकतवर। अगर गोजो चला गया तो आम इंसानों और जादूगरों दोनों की दुनिया तबाह हो जाएगी। पहले गोजो का पता लगाना होगा। बिल्कुल नहीं, शिबुया में हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं, इसीलिए मुझे ऐसा जादू करना पड़ा कि गोजो सातोरू के कैद होते ही ये डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाए। तुम्हारे पास मुझे यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत है? माफ करना, कोई सबूत नहीं है, लेकिन यही बात एक सबूत है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम भूल रहे हो गोजो क्या चीज है। गोजो के हेयर्स अच्छे लगते हैं। गई काम की मुबारक। वैसे ये गोजो सर की शर्ट थी ना? किसी नए फैशन की शर्ट लग रही है। गलती को फैशन का नाम मत। वैसे भी सस्ती शर्ट लगती है। खुशी करो, क्यूआर कोड से इसकी कीमत देखो। How much? 25,000 जस्ट शर्ट, ऐसा ही है ना? हम हार जरूर गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा दबदबा है और लगभग हमेशा रहेगा। राहों में मुझको खुशी फूलों के जैसे मिली। या मुझे लग रहा है मार वैसे दिया ये शर्ट के। गोजो कहाँ रह गया? गोजो सातोरू को बुलाना होगा जल्दी। सभी लोगों को उसका नाम पता हो ये नामुमकिन है। किसी ने गोजो सातोरू को बुलाने के लिए ऊंचे दर्जे का कवच बनाया है, इसलिए उन्होंने शिबुया में हालात को काबू करने के लिए गोजो को भेजने का फैसला किया है। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरे। चैप्टर 234 के अंदर महोरागा एगिटो सुकुना वर्सेस गोजो चल रहा था, जिसके अंदर गोजो थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इवन महोरागा ने उसका राइट हैंड भी काट दिया था, बट समय गोजो ने इस 1v3 सिचुएशन को 1v2 बना दिया था, क्योंकि उसने अपने ब्लू से एगिटो को खत्म कर दिया था। सो नाउ इट्स नॉट 1v3, इट्स 1v2। महोरागा सुकुना एक साइड, गोजो एक साइड, और गोजो इनके सामने अपना राइट हैंड वापस से हील कर लेता है। गोजो काफी कटा था हाथ से, उसने वापस पूरा हील कर लिया बिकॉज ऑफ यूजिंग 2 ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर काफी हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, तो उसकी वजह से गोजो का कर्स टेक्निक और रिवर्स कर्स भी बहुत इंक्रीज हो। गोजो ने एकदम से अपना हाथ हील करा, और उस पर्टिकुलर टाइम सुकुना नर्वस फील करता है 1000 ईयर में फर्स्ट टाइम। गुड यार। गोजो सातोरू? हाँ, गोजो खानदान का बच्चा जिसके पास 6 आंखों की शक्ति है। एक बच्चा? उसकी जान लेने का इनाम अभी से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। मुझे घूरना बंद करोगे? मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बारी, जैसे जैसे। गोजो की एडिट्स अच्छी है वैसे। गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है। उनका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम सब भी कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हमें उनकी मदद करनी होगी। ये उसके स्टूडेंट्स हैं। मिस नी को मदद का काम दिया जैसे वो असिस्टेंट है। वो गोजो सातोरू खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ, समझता होगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली इंसान है क्या? भाई इसके हेयर्स क्या? गोजो को B5 फ्लोर पर जहाँ कैद किया है उसे वहाँ से हिला नहीं सकते। और वो क्यों? क्योंकि वो गोजो सातोरू जो है वो तो है। सुकुना, मैं सातोरू गोजो हूँ इसलिए ताकतवर नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ इसलिए सातोरू गोजो हूँ। एक हाथ से तू क्या ही उखाड़ लेगा? अगर मेरी 6 आइस पावर भी खत्म हो ये जाए मोमेंट है वो। तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा मोमेंट एक है हाथ वो। काफी है तुझे मारने के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो यूटा पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। अगर कुछ हो गया औरतों के चक्कर में तो नहीं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मिगेल कैसा है? मिगेल की तो अभी तक आपसे पड़ी है। भाई ये anime में भी चलती है। सतोरू गोजो हमेशा अपनी पीक पर रहने वाला इंसान। गोजो वो लिमिट है जिसे दुनिया कभी क्रॉस नहीं कर सकती। उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो किलिंग से भी आगे है।
दुश्मन के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, उसे सील करना। क्योंकि अगर गोजो कभी इविल बन गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनेगा, सुकुना से भी ज्यादा डेंजरस। ग्लासेस पे लगाए हुए हैं भाई गोजो के। वैसे कैरेक्टर जितना ज्यादा फ्री स्टाइल में दिखाया ना ये, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्टार्टिंग में थे ना तो थोड़ा सा उनकी फिजिक थोड़ी सी लीन थी, फिर उसके बाद वो बॉडी जरा अच्छी हो गई है। जैसे जो फाइट वो कर रहे थे ना 1v2 दिखा रहे थे, उसके अंदर वो जरा उनकी बॉडी मुझे थोड़ी अच्छी सी लगी, वरना थोड़े से लीन से लग रहे थे स्टार्टिंग में। बट बाद में वो टीचर भी है एंड ऑल, लेकिन यार वो बता रहे हैं कि सुकुना ने कितना ज्यादा राज किया, उसके बाद आके इन्होंने ये उसको मारा एंड ऑल। जो थोड़ा बहुत उनकी फाइट चल रही होती है सुकुना से, बट वो वाला जो मोमेंट था ना जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरा एक हाथ ही काफी है भाई तेरे लिए ना, तो वो मुझे काफी भाई अलग लगा। वैसे गोजो के भाई एक जो सैवेज उसका एटीट्यूड है ना वो अच्छा है, और उसके कुछ डायलॉग्स भी मैं ना काफी ज्यादा मुझे अच्छे पसंद आ रहे हैं डायलॉग्स। वैसे एनिमे में ये नोटिस कर रही हूँ कि डायलॉग सबके एक अलग ही होते हैं, कुछ थोड़े बहुत ना, जैसे वो लालची वाला था वो हमें हिट करा, ऐसा एनिमे में डायलॉग्स कुछ ऐसे हुए होते हैं कि हम लोगों को हिट कर रहे होते हैं। बाकी जो वो एक मोमेंट था जिसके अंदर वो जो लड़की थी वो लवर थी उनकी, कौन थी मुझे वो बताना, मतलब वो कह रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती, और उसके बाद फिर वो उन्होंने आई थिंक शूट किया एंड देन वो किसी ने शूट किया एंड देन वो उनको जो गोद में उठाए हुए थे भाई, वो मोमेंट क्या था। मतलब लिटरली लोग कहते हैं ना कि यार एनिमे देख के आप कैसे ही रो लेते हो या क्या कर लेते हो, यार वो प्रॉपर रोने वाला मोमेंट है, इतना इमोशनल मोमेंट है ना कि लिटरली मैं अगर पूरी लाइन से ये पूरी से देख रही हूँ ना सीरीज, तो मैं तो भाई रोने वाली हूँ, पक्का रोने वाली हूँ। और वो उसके उस सीन के अंदर जो गोजो की खुद की भी आईज दिखाई है ना, वो बंदे की आईज ही बता रही थी कि यार वो कितना ज्यादा इमोशनल हुआ है उस टाइम पे या कितना पेन में है वो, तो वो मोमेंट मुझे काफी वैसा लगा। और एक वो मोमेंट जिसके अंदर वो कह रहे हैं दबदबा रहेगा एंड ऑल, तो उसके अंदर शायद गोजो मर जाते हैं, तो आई डोंट नो फिर आगे कैसे होता है, या कुछ ऐसा सीन दिखाया होगा फिर नेक्स्ट सीजन में सही हो गए होंगे, कुछ तो ऐसा होगा ना उनका, कोई ऐसा ही सीन है। वरना अभी फिलहाल जो मुझे याद है ना, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा है ये सीरीज ट्रेंडिंग में चल रही है नेटफ्लिक्स पर, तो ऑब्वियस है गोजो ही होंगे मेन जो है इनके हीरो। वेल आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स आएगा, नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लेकर आओ कमेंट्स कर दें ताकि मैं कल आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई जाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।